जो बच्चे फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम है थर्ड टाइम है जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है पिछले साल या उसके भी पिछले साल 2023 में 24 में भी अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई किया है 2025 में क्वालिफाई नहीं करता है तो अब्रॉड के लिए उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। अभी जितने भी बच्चे एग्जाम आज दिए हैं उनको लग रहा होगा कि मैं क्वालिफाई हूँ। ये तो कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी के ऊपर है। तो जिनको लगता है कि 150 से ऊपर नंबर आ रहा है मेरा तो वो 100% क्वालिफाई है। जो बच्चे का बजट कम है, जिनका बजट 60-70 लाख 80 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो वो कोशिश करें कि अब्रॉड जाने के लिए। इसलिए अब तो नेक्स्ट आ गया है, तो जो बच्चे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे उनको भी नेक्स्ट देना है, जो इंडिया से बाहर बच्चे पढ़ेंगे उनको भी नेक्स्ट देना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। एडमिशन अभी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपकी कंसल्टेंसी में आना होगा। हाँ, आना पड़ेगा। लास्टली इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका नंबर कम आ रहा है वो इस तरह से परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे कम नंबर आने के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, एक बार कॉन्टैक्ट करें, मैं उनके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो बताऊँगा। जो इंडिया में लेना चाहते हैं वो भी, जो इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं वो भी। मिला टाइम्स में खुशामदीद, मैं हूं शम्स फरज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है जनाब मेहताब आलम। नीट का एग्ज़ाम आज मुकम्मल हो गया। तकरीबन 23 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में ये तादाद कम है। साल 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट के एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था। इस साल 23 लाख ने अपना फॉर्म सबमिट किया था और अगले दिनों में जल्द ही रिज़ल्ट आ जाएगा। देखना यह है कि रिज़ल्ट में कितने क्वालिफाई हो पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, जो स्टूडेंट्स आज एग्ज़ाम में शरीक थे उनके लिए मौक़े कहाँ हैं और कहाँ कहाँ कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सकता है, कैसे मिलता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे मेहताब आलम साहब से। IK MBBS अब्रॉड के आप डायरेक्टर हैं और लगातार मेडिकल के स्टूडेंट्स को या नीट की जो तैयारी करते हैं उनको आप गाइडेंस देते हैं। मेहताब भाई, मिला टाइम्स में खुशामदीद। आज का जो एग्ज़ाम रहा कैसा रहा? एग्ज़ाम तो अब तो पैटर्न चेंज हो गया है। जो बच्चे मतलब मेहनत किए होंगे वही क्वालिफाई कर सकते हैं। और पिछली बार जिस तरह से धांधली हुई थी एग्ज़ाम में उस तरह से धांधली तो नहीं होगी, कोई होगी। और एग्ज़ाम मुझे लगता है कि पेपर इजी भी था तो बच्चे सब अच्छा एग्ज़ाम। कितना चेंज हुआ? पिछली बार चूँकि पेपर भी लीक हुआ था, बहुत सारे टॉपर आ गए थे, बड़ा हंगामा रहा। हाँ। तो इस बार इसीलिए तो जानबूझ के NTA ने थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है और इतना आसानी से इस बार नहीं रहे चोरी वगैरह ऐसा कहीं भी कोई बात नहीं हुई। सब कुछ अच्छा गया। एग्ज़ाम वगैरह भी थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था तो मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे। मेन चीज़ है कि अब जो बच्चे सेकेंड अटैम्प्ट दिए हैं, जिनका फर्स्ट टाइम है या फिर जिन बच्चों का सेकेंड अटैम्प्ट है, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है, तो जिनका अगर बजट है, मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है ना, 650 से प्लस ही लाने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट का बजट इंडिया में लगभग समझिए 60-70 से लेकर के 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक बजट है इंडिया में। तो जो बजट इंडिया में है, जिनको लगता है कि हम इंडिया में करा सकते हैं इतना पैसे में, तो वो इंडिया के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम है थर्ड टाइम है जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है पिछले साल या उसके भी पिछले साल 2023 में 24 में भी अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई किया है और 2025 में क्वालिफाई नहीं करता है तो अब्रॉड के लिए उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। इंडिया से बाहर 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर कोई भी बच्चा नीट क्वालिफाइड रहता है तो इंडिया से बाहर एडमिशन लेने के लिए 3 साल तक वो वैलिड रहता है। हाँ, बस इंडिया में एडमिशन लेने के लिए उसको हर साल क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई नीट में क्वालिफाई हो गया और इस साल अगर उसका इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका तो अगले साल किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दोबारा नीट के एग्ज़ाम देना होगा या पहले? नहीं, इंडिया में एडमिशन लेने के लिए हर साल क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मस्ट। बड़ी बात आपने बताई है। और जो नीट का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया उनके लिए इसका जान लेना ज़रूरी है कि अगर इंडिया के ही किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी साल आपको लेना होगा, जो भी आपका नंबर है, जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप साल पूरा हो जाता है एडमिशन नहीं ले पाते हैं और नया साल शुरू हो जाता है तो दोबारा फिर आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा और क्वालिफाई करना होगा। कई मतलब क्या होता है कि एक साल बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, अच्छा नंबर लाता है, वो दोबारा तैयारी करता है कि अगले साल और अच्छा नंबर लाना है और कई मतलब उसका नंबर कम आ जाता है, बल्कि कई मतलब वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि अभी जितने भी बच्चे एग्ज़ाम आज दिए हैं उनको लग रहा होगा कि मैं क्वालिफाई हूँ। ये तो कैटेगरी जनरल OBC SC ST के ऊपर है। तो जिनको लगता है कि 150 से ऊपर नंबर आ रहा है मेरा तो वो 100% क्वालिफाई है। अच्छा, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो सब अपना आंसर शीट से मिला लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि 150 से ज़्यादा मार्क्स आया है तो वो क्वालिफाई है। वो इंडिया में अगर एडमिशन लेना है तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इंडिया से बाहर अगर लेना है तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि जो बच्चे का बजट कम है, जिनका बजट 60-70 लाख 80 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो वो कोशिश करें कि अब्रॉड जाने के लिए। इसलिए अब तो नेक्स्ट आ गया है, तो जो बच्चे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे उनको भी नेक्स्ट देना है, जो इंडिया से बाहर बच्चे पढ़ेंगे उनको भी नेक्स्ट देना है। तो ज़्यादातर बच्चे अब चाहेंगे कि हम अब्रॉड से ही पढ़ें।
जब नेक्स्ट हमको इंडिया में पढ़ के जो भेजना है एग्जाम होगा अब दोनों का होगा, दोनों का ही इंडिया देना में जो तालीम हासिल करेंगे उनका भी, जो बाहर जाकर मेडिकल करेंगे उनका भी देना होगा। और मुमकिन चीज़ ये है कि जो बच्चे, ऐसे मैं बस लास्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि बाहर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो विदाउट पैसा दिए हुए सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे भेज करके अब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी इंक्वायरी है, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, इसलिए कि जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं बाहर में वो तुरंत सीट फुल हो जाता है। मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेज है ना, विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर सारे सीट्स फुल हो जाते हैं, जिसमें बच्चे चाहते हैं कि ये टॉप कॉलेज है। जैसे आप किर्गिस्तान में कराना चाहते हैं तो किर्गिज स्टेट में मेडिकल एकेडमी है, उज़्बेकिस्तान में है तास्कर मेडिकल एकेडमी है, ये सब में सबसे पहले सीट फुल हो जाते हैं। रसिया के जो टॉप कॉलेज हैं, आपको नेपाल के जो टॉप कॉलेज है, बांग्लादेश के जो टॉप कॉलेज है, इजिप्ट के जो टॉप कॉलेज है, चाइना के जो टॉप कॉलेज है, जो पहले टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज है वो पहले फुल हो जाते हैं। अच्छा, ये बाहर के मुल्कों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो ये वहाँ की गवर्नमेंट के होते हैं या प्राइवेट होते हैं? जैसे इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, बाहर में प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, दोनों में एडमिशन तो आप ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने आज नीट का एग्ज़ाम दे दिया है तो रिजल्ट आने का इंतज़ार के बगैर अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका नंबर 150 से ऊपर आ सकता है, वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अभी से कॉलेजेस को देखना शुरू कर दें। अगर आपका बजट है इंडिया का तो इंडिया में देखिए, अगर इंडिया का बजट नहीं तो बाहर देख सकते हैं। इंडिया में अमूमन कितनी फीस होती है? इंडिया में अमूमन फीस जो होती है वो 60 लाख से लेकर के 1.5 से 2 करोड़ तक है। मतलब 60 लाख से ऊपर इंडिया में किसी भी कॉलेज की फीस होगी, उससे कम नहीं है, और ऊपर 2-2 करोड़ तक फीस है जो इंडिया में महंगे मेडिकल कॉलेजेस हैं। और बाहर में अमूमन कितने तक में होता है, किन मुल्कों में क्या? बाहर में 25 लाख से लेकर के 40, 50, 60 लाख तक है। जो 25 लाख शुरू है बाहर में? बाहर में सबसे कम किन मुल्कों में है फीस? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में, चाइना में, बहुत कम, रशिया में बहुत कम फीस है। और इसमें 20-25 लाख 30 लाख में हॉस्टल भी, हॉस्टल, रहना, खाना, पढ़ाई सब हो जाएगा। मेन है कि देश में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में इसलिए इंटरेस्ट है कि वहाँ पे एक तो मैं बताता हूँ कि पढ़ाई अच्छी है, सेम टू सेम सिलेबस इंडिया का है, बुक्स इंडिया की ही चलती है, ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस है, जो कि जितने भी रशियन कंट्री में है, जो ठंडी कंट्री है वहाँ पे तो ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस होती नहीं है। ठीक है, अब जो बच्चे आएंगे शुरू में तो जो भी टॉप 10 कॉलेज है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कम से कम। उनको अभी मैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री किए हुआ हूँ, जो पैसा लगता है वो फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे शुरू में। वो एडमिशन रिजल्ट, नीट का रिजल्ट आने के बाद ही कराएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी करा लेंगे तो उनका सीट कम से कम ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। एडमिशन अभी नहीं होगा और अभी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपकी कंसल्टेंसी में आना होगा। हाँ, आना पड़ेगा, या फिर आप आए ऑफिस आए मेरे, या फिर अपना आप मेरा व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसलिए बार बार हम मेहताब भाई से बातचीत करते हैं। आपकी कंसल्टेंसी है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता नहीं हो सकता है। तो इंडिया के बारे में उन्होंने बताया, इंडिया के बाहर का भी बताया, और अब दोनों का एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे हैं वो इंडिया में रहना चाहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जिनका बजट कम है और बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बाहर के मुल्कों का सहारा लेते हैं। मेहताब भाई की कंसल्टेंसी है, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप इन पर ट्रस्ट कीजिए और इनसे एडमिशन के मामले में या पूरी मालूमात हासिल करने के हवाले से आप ज़रूर इनकी मदद लीजिए। और मेहताब भाई बहुत शुक्रिया आपका। के लिए कुछ और है का बच्चों के लिए? नहीं, बस लास्टली इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका नंबर कम आ रहा है वो इस तरह से परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे कम नंबर आने के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, एक बार कांटेक्ट करें, मैं उनके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो बताऊंगा। जो इंडिया में लेना चाहते हैं वो भी, जो इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं वो भी। ठीक है, कम नंबर आने के बाद बच्चे फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि कम नंबर से बाहर में, ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि कम नंबर से बाहर के कॉलेजेस में फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इंडिया में फ़र्क पड़ता है? इंडिया में फ़र्क पड़ता है मेडिकल कॉलेजेस में, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी। अच्छा, गवर्नमेंट में तो पड़ता है क्योंकि कम नंबर है तो गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होगा। गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट में अब 650 से स्टार्ट होता है। सीटें मेरे ख्याल में अराउंड 1 लाख है टोटल बस। तो उसमें क्या है कि 650 से लेकर 720 तक जिसका मार्क्स है, नंबर 720 आएगा। और 650 यानी 650 से ऊपर जिनका नंबर है, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वाले को एम्स मिलेगा, उसके बाद उसी ढंग से रैंक से कॉलेज मिलेगा, अलीगढ़ मिलेगा, PMCH मिलेगा, ये सब करके। और प्राइवेट में है कि प्राइवेट में भी उसी ढंग से है कि आपका अगर OBC SC ST है तो हो सकता है कि 110 या 120 पे आपको क्वालिफाई कर देगा। तो उतना नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर जनरल हैं तो उसमें
140 150 हो सकता है कि अप्रॉक्स इतना नंबर आए तो आप क्वालिफाई हों, तो उसके हिसाब से भी आपको उतना कम मार्क्स में भी इंडिया में भी कॉलेज मिलेगा और अब्रॉड में भी। बाहर में पढ़ने से ये फ़ायदा है कि जो बच्चे 600 नंबर लाए हैं उनको भी वही कॉलेज में सीट मिल रहा है, जो बच्चे 110 या 120 या 150 नंबर लाए हैं क्वालिफाई है तो उनको भी वही सीट मिलेगा, सेम कॉलेज। मेयारी एजुकेशन भी वहाँ मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया। आप सबको कैसे लगी हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमारा इंटरव्यू, और किसी भी तरह की जानकारी हो तो IK MBBS से ज़रूर रब्ता कीजिए। मेहताब साहब से इनकी पूरी टीम है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स के पास, उन स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है या पिछले साल नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो अगली बार नीट का एग्ज़ाम देने का फ़ैसला कर चुके हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।